बिटकॉइन के लिए, पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बिकॉज आज यूएस का सीपीआई डेटा, इन्फ्लेशन डेटा रिलीज होने वाला है, जिससे डिसाइड होगा कि क्या बिटकॉइन के प्राइस में एक अच्छा खासा पंप देखने मिलेगा या फिर बिटकॉइन यहां से डंप कर जाएगा, बिटकॉइन का प्राइस यहां से क्रैश कर जाएगा। आज का दिन वो डिसाइड करेगा। आज शाम 7 बजे यूएस सीपीआई डेटा आएगा, राइट? क्या डेटा में रिजल्ट आना चाहिए जिससे मार्केट में, पूरी क्रिप्टो मार्केट में, बिटकॉइन में एक पंप देखने मिले, या फिर क्या डेटा आना चाहिए, अगर वो डेटा आ जाता है तो बिटकॉइन के प्राइस में, पूरी क्रिप्टो मार्केट के प्राइस में एक डंप, एक क्रैश देखने मिल सकता है। पूरे सिनेरियो के बारे में आज के वीडियो में यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप सबको समझ में आ जाए, राइट? अगर जिस हिसाब से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं आपको समझ में आता है इन वेरी सिंपल वर्ड्स, डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डायरेक्टली स्क्रीन पे 1 बाय 1 चीजों को डिस्कस करते हैं। आज का दिन मतलब जनवरी की 12 तारीख, राइट? आज शाम 7 बजे यूएस का सीपीआई डेटा या फिर आप बोल सकते हो इन्फ्लेशन डेटा रिलीज होने वाला है। ये चीज यहां पे क्लियर हो जानी चाहिए। एंड इट इज माय रिक्वेस्ट कि आज शाम 7 बजे आप टेलीग्राम और ट्विटर दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहां पे आप एक्टिव रहिए, राइट? जैसे ही रिजल्ट आता है मैं तुरंत आपके साथ शेयर करूंगा। यहां पे सबसे पहले सिनेरियो आपको बताता हूं। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो सीपीआई की बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग यहां पे इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में ये सीपीआई और इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? अब मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है। इन्फ्लेशन मतलब क्या? इन्फ्लेशन मतलब यहां पे महंगाई। अब आप एक सिंपल बात समझो, अगर महंगाई बढ़ती है किसी भी चीज में, अगर आप मार्केट में जाओ, कोई भी चीज लेने जाओ, वो चीज अगर महंगी हो जाती है, आपकी सैलरी वही की वही रहती है, तो क्या होगा? आपके पास सेविंग्स कम बचेगी, राइट? आप कम पैसा सेव कर पाओगे, आप बचत कम कर पाओगे, राइट? जब आप बचत या फिर सेविंग्स कम कर पाओगे, क्या होगा? कहीं पे आप इन्वेस्ट करने का सोचोगे, भाई पैसा ही नहीं है, इन्वेस्ट कहां करेंगे, राइट? तो एक सिंपल चीज समझिए, जब यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो लोगों के पास पैसा कम होता है। पैसा जब कम होता है तो क्या होता है? लोग क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, फॉरेक्स, कहीं पे भी लोग इन्वेस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे इन कमोडिटीज का प्राइस नीचे डंप होता है, राइट? लेकिन अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन, महंगाई कम होती है, महंगाई कम होगी तो क्या होगा? चीजें सस्ती मिलेंगी। जब चीजें सस्ती मिलेंगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा, सेविंग ज्यादा होगा, लोग सोचेंगे कहीं इन्वेस्ट करते हैं। कहां इन्वेस्ट करेंगे? वो लोग इन्वेस्ट करेंगे क्रिप्टो, स्टॉक, फॉरेक्स, गोल्ड, राइट? इस हिसाब से यहाँ पे चीजें काम करती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? बहुत सिंपल है, राइट? लास्ट टाइम आप देख सकते हो, लास्ट टाइम जो सीपीआई रिजल्ट आया था, सीपीआई रिजल्ट लास्ट टाइम कब आया था? यहाँ पे आप देख सकते हो दिसंबर की 13 तारीख को हमें पता चला था कि सीपीआई डेटा 7.1 था। अब इस बार लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट टाइम जो 7.1 आया था ना, उससे भी कम इन्फ्लेशन इस बार देखने मिले। तो इस बार फोरकास्ट मतलब लोगों का जो प्रेडिक्शन है, लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 6.5% इस बार इन्फ्लेशन देखने में। अब यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि भाई हाँ 6.5% आएगा। अब आज शाम 7 बजे क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे 3 सिनेरियो का ध्यान रखना। सबसे पहली चीज क्या हो सकती है? सबसे पहली चीज कि भाई हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया, फोरकास्ट किया कि 6.5 आए और यहाँ पे एक्चुअल सीपीआई डेटा भी 6.5 आ जाए, राइट? तब यहाँ पे मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं देखने मिलेगा। इसका मतलब मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा या फिर यहाँ पे कोई भी मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा। दूसरी चीज हो सकती है, दूसरी चीज क्या कि इन्फ्लेशन 6 ग्रेटर देन 6.5 आया है, राइट? इन्फ्लेशन बढ़ जाए, इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया 6.5 से अगर ज्यादा आता है तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उल्टा लोग सेल करेंगे, सेल करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? मार्केट में यहाँ पे डंप देखने मिल सकता है। तीसरी चीज क्या हो सकती है? यहाँ पे इन्फ्लेशन 6.5 से कम मतलब क्या? यहाँ पे 6.2, 6.3, 6.4 इस हिसाब से आए तो क्या हो सकता है? यहाँ पे देखिए और प्रेडिक्शन है 6.5, लेकिन उससे कम, महंगाई कम आ रही है, इन्फ्लेशन कम आ रहा है, लोगों के पास पैसा बचेगा, चीजें सस्ती होंगी। लोगों के पास जब पैसा बचेगा, लोग इन्वेस्ट कहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से मार्केट में पंप देखने मिल सकता है। 3 सिंपल सिनेरियो मैंने यहाँ पे आपको बताया, राइट? ये 3 सिनेरियो यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। आज शाम 7 बजे एग्जैक्ट यहाँ पे देख सकते हो, आज शाम 7 बजे ये रिजल्ट आए। हमें देखना है, क्या देखना है? अगर भाई न्यूट्रल, राइट, 6.5 आया
मैं अभी आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखाता हूं। अगर ज्यादा आया मार्केट में डंप देखने मिलेगा, कहां तक डंप देखने मिलेगा, कौन से पॉइंट से डंप देखने मिलेगा, वो सारी चीजें यहां पे हम डिस्कस करें। तीसरी चीज, राइट, ये समझ में आ। अब मैं आपको लेके चलता हूं टुवर्ड्स द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। दोस्तों अब मेरे स्क्रीन पे जो आप चार्ट देख रहे हो, दिस इज द चार्ट ऑफ बिटकॉइन, राइट। दिस इज, आप यहां पे देख सकते हो इन अ 4 आवर टाइम फ्रेम। अब मैं आपको तीनों सिनेरियो के बारे में बता देता हूं। सबसे पहला सिनेरियो क्या हो सकता है, आप सबको पता है कि अगर यहाँ पे रेट, जो इन्फ्लेशन महंगाई का रेट है, वो यहाँ पे 6.5 है। 6.5 इज अवर प्रेडिक्शन, इज अवर एक्सपेक्टेशन। तब क्या होगा, तब यहाँ पे देखिए करंटली बिटकॉइन के लिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाया डॉलर 18,300 इज एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस। बिटकॉइन के प्राइस में यहाँ पे कोई भी ज्यादा मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा। बिटकॉइन का प्राइस 18,300 से लेके 18,400 के बीच में यहाँ पे मूवमेंट करता है, राइट। ये यहाँ पे पहला सिनेरियो हमारे लिए क्लियर। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो के बारे में। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई बढ़ जाए, महंगाई इज ग्रेटर देन 6.5, मतलब यहाँ पे 6.6 आया, 6.7 आया, 6.8 आया, राइट, और ग्रेटर देन दिस। तब क्या हो सकता है, तब यहाँ पे महंगाई बढ़ गई, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, क्या होगा, प्राइस में यहाँ पे डंप देखने मिल सकता है। बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे आपको डॉलर 17,500 के आसपास यहाँ पे देखने मिल सकता है। तीसरा सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। तीसरा सिनेरियो क्या है, अगर यहाँ पे महंगाई लेस देन, राइट, कम होती है 6.5 से, मतलब अगर यहाँ पे 6.2 आए, 6.3 आए, 6.4 आए, तब क्या होगा, तब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि बिटकॉइन का प्राइस डॉलर 18,300 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। अगर बिटकॉइन का प्राइस डॉलर 18,300 400 वाला जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर देता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बिटकॉइन टू गो टू डॉलर 18,000, यहां पे लिख के डॉलर 18,900, राइट। दिस इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो यहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है तीनों सिनेरियो के बारे में। आई होप यहां पे आपको समझ में आया होगा। इस पर द चार्ट ऑफ बिटकॉइन हमें यहाँ पे फॉलो करना है। एग्जैक्टली आज शाम 7 बजे मैं आपके साथ अपडेट करूंगा ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम। डेफिनेटली उसको फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ट्विटर टेलीग्राम दोनों की। दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जिस हिसाब से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये सारी चीजें आपको समझ में आती है इन वेरी सिंपल वर्ड्स, डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है, वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों इसके साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, जय हिंद।